डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में डे 5 में हम देख रहे हैं, पहले देखते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर। ये हो गया हमारा डे 5। पहले हम देख रहे हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर हमारा क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर हम देख रहे हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर हमारा 4 टाइप का होता है। पहला होगा एंड, ये डिनोट होता है एंड साइन से या एम्परसेंड साइन से। सेकंड हुआ और, ये डिनोट होता है, ये हो गया हमारा और का साइन। थर्ड हो गया हमारा नॉट, ये इस तरह से डिनोट होता है इस साइन से। फोर्थ हो गया हमारा जॉर, जॉर का साइन हमारा ये होता है। अब ये किस तरह से यूज़ होता है वो भी हम देख लेते हैं। सपोज हमारा A 2 है, 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है 1 0, और B हमारा 3 है, 3 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है 1 1। तो इन दोनों के बीच अगर हम एंड यूज़ करते हैं, यानी ये वाला अगर हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो गया 0 और 1 1 हो गया 1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो है 2। एंड किस तरह से यूज़ होता है इससे पहले हम वो देख लेते हैं। तो अगर हमारा एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y और एक वैल्यू है z, ये हो गया हमारा एंड के केस में 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जब हमारा दोनों ही 0 होगा तो x एंड y का वैल्यू आएगा 0। अगर हमारा कोई एक भी 0 हुआ तो भी हमारा वैल्यू आएगा 0। अगर हमारा यहाँ पर भी कोई एक 0 है, यहाँ हमारा y 0 है, तो इसका आंसर आएगा 0। लेकिन अगर हमारा दोनों ही 1 हो तो फिर हमारा आउटपुट आएगा 1। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं और के लिए किस तरह से होता है। और के लिए किस तरह से होता है कि अगर हमारा x है, हमारा y है, और ये हो गया x और y 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर हमारा यहाँ कोई एक 1 हुआ या फिर 1 1 हुआ तो फिर ये हमारा 1 देगा। यानी सिर्फ 0 0 के केस में ये हमारा 0 हुआ, 0 1 के केस में ये 1 हुआ, 1 0 के केस में ये 1 हुआ, और 1 1 के केस में भी ये 1 हुआ। नॉट साइन किस तरह से होता है। नॉट, अगर हमारा कोई वैल्यू x है और ये हो गया नॉट ऑफ x, अगर ये हमारा 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। फोर्थ हो गया हमारा जॉर। जॉर किस तरह से यूज़ होता है। अगर हमारा दो वैल्यू है x y और हमें कैलकुलेट करना है x जॉर y, तो ये क्या होगा 0 1 0 1। तो जब हमारा कोई एक 1 होगा तो ही हमारा x जॉर y का वैल्यू 1 होगा। यानी इस केस में 0 होगा, इस केस में y हमारा 1 है इसलिए आउटपुट हमारा 1 आएगा। इस थर्ड केस में हमारा x 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और 1 1 के केस में ये 0 आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारा क्या होता है। शिफ्ट ऑपरेटर्स, इसमें पहला होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सपोज हमारा 5 है और इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1, तो 5 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 0 0 1 0 1। इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1, तो ये हो जाएगा 5 लेफ्ट शिफ्ट 1। इन सभी को एक प्लेस लेफ्ट घसका लेना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 0। यानी यहाँ पर जो लास्ट बिट है वहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। 3 के लिए हम देख लेते हैं। 3 हम का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है 0 1 1। अब इसको 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 अगर हम करेंगे तो इन सभी को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 0। अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट। तो 5 को अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे बाई 1 प्लेस तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ ये 1 0 1। अब इसे हमें राइट शिफ्ट करना है, यानी 5 राइट शिफ्ट 1 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 1 0। ये हमारा बाहर पॉप हो जाएगा और ये सारे वैल्यूज़ हमारे राइट शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम एक और बार करेंगे ऐसा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक और बार हम इस वैल्यू पर कर रहे हैं तो ये हमारा
राइट शिफ्ट हो गया 0 0 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। तो 5 को अगर हम राइट शिफ्ट 2 बार करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। सिनेरियो इसमें ये है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो हमारा पैडिंग जो होगा वो 0 आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को लेफ़्ट शिफ्ट किया और हमारा जो पैडिंग है वो 0 आ गया। यहाँ पर हमने वैल्यू को राइट शिफ्ट किया और जो हमारा पैडिंग है वो 0 आ गया। लेकिन नेगेटिव नंबर्स के केस में ये हमारा कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जानते हैं इसके बारे में। i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इससे हमारा क्या होता है, i का वैल्यू अगर हमारा 1 है तो ये इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, अगर 2 है तो ये इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। इसी सेम फॉर्मेट को हम i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है। या फिर तीसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया i प्लस इक्वल 1, ये तीनों हमारा सेम रिप्रेजेंटेशन है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो तरह से होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो पार्ट होता है इनका। पहला हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट और सेकंड हो गया प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारा क्या होता है, पहले यूज होता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है हमारा वैल्यू। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर यूज होता है हमारा वैल्यू। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा होता है, ये भी हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट जिसमें पहले यूज होता है फिर डिक्रीमेंट होता है वैल्यू, और दूसरा होता है प्री डिक्रीमेंट जिसमें पहले डिक्रीमेंट होता है फिर यूज होता है हमारा वैल्यू। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज हमारा एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 2, एक और वैल्यू है i इज इक्वल टू 3। सम जो है वो है a प्लस 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 आई, इस तरीके से हमारा लिखा गया है। तो a क्या है, ये हो गया 2 प्लस 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 आई, यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज, यानी 3 का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 4। तो ये हो गया वैल्यू हमारा सम का 6। डिक्रीमेंट का एक केस समझ लेते हैं। सेम वैल्यूज पे a इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3 पे सम हमारा दिया हुआ है a प्लस माइनस माइनस आई। तो ये क्या होगा, a हो गया हमारा 2 प्लस माइनस माइनस आई, यानी फर्स्ट डिक्रीमेंट देन यूज। तो 3 का वैल्यू अपडेट होके हो गया 2, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा सम का 4। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 हो गया हमारा a और b ये है। a का वैल्यू दिया गया है 10, b का वैल्यू हमारा 1 है। इफ प्लस प्लस a, तो फिर प्रिंट कर देना है हमें b, नहीं तो प्रिंट कर देना है हमें प्लस प्लस b। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, a हो गया हमारा 10, b हो गया हमारा 1। अगर प्लस प्लस a है यानी 11 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा इस कंडीशन में आया और प्रिंट कर देगा b। b क्या है, b हमारा 1 है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 1। एक सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमारा a दिया गया है 1, b दिया गया है 2 और कंडीशन है इफ a माइनस माइनस ग्रेटर दैन 0 एंड प्लस प्लस b इज ग्रेटर दैन 2, तो फिर प्रिंट होगा स्टेज 1, नहीं तो प्रिंट होगा स्टेज 2। और फाइनली हमारा प्रिंट होना है a और b का वैल्यू। तो इसका हमारा क्या आउटपुट आएगा,
वो हम देख लेते हैं। ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया 2, ए माइनस माइनस, इसका मतलब 1 ग्रेटर दैन 0, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। एंड प्लस प्लस बी ग्रेटर दैन 0, यानी 2 का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गया 3, 3 ग्रेटर दैन 0, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इस वाले इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा स्टेज 1। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब एल्स कंडीशन में ये हमारा नहीं जाएगा क्योंकि हमारा इफ सेटिस्फाई कर चुका है, और फिर हमारा ए और बी का वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ए माइनस माइनस हुआ है, यानी ए का वैल्यू अब हो गया है 0 और प्लस प्लस बी तो हमारा 3 हो गया है। तो स्टेज 1 के साथ ये प्रिंट कर देगा 0 स्पेस 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, n दिया गया हमारा 3 है, प्रिंट करना है हमें 25 इंटू प्लस प्लस n। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 25 इंटू प्लस प्लस n, मतलब n का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 4, आउटपुट आ जाएगा हमारा 100। क्वेश्चन 4 हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस है, c इज इक्वल टू प्लस प्लस a है। तो हमें प्रिंट करना है b और c का वैल्यू। तो इसको हम देख लेते हैं, a हो गया 1, b हो गया a प्लस प्लस यानी 1, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ a का 1 से ये 2 हो गया। c इज इक्वल टू प्लस प्लस a यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज। तो b हो गया हमारा 1, c हो गया हमारा 3, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं फॉर लूप। तो लूप्स हमारा बहुत सारे तरह का होता है, एक हो गया फॉर, एक हो गया वाइल, और एक हो गया डू वाइल। इन सभी टाइप्स के लूप्स को हम एक एक करके आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन हमें देना है, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन। इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस देना है और लिखना है हमें बॉडी ऑफ लूप। जो भी कंटेंट्स हमें आइटरेट करना है, आइटरेट मतलब कि अगर आपका कोई स्टेटमेंट्स है उसको आपको प्रिंट करना है, या कोई स्टेटमेंट्स है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का फॉर्मेट। हम दो इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और अपडेट एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल उसका हो गया, फिर पहले हम देख लेते हैं एक सिंगल इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और अपडेट एक्सप्रेशन के लिए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सिंगल के लिए। अब मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और अपडेट एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे, तो वो हो गया उसका फॉर्मेट, फॉर int a इज इक्वल टू 0, कॉमा b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हुआ। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन में हम दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे, इफ़ a ग्रेटर दैन इक्वल 0 एंड b ग्रेटर दैन इक्वल 1, तो फिर a माइनस माइनस कॉमा b माइनस माइनस, और फिर प्रिंट कर देंगे हम a स्पेस और b, और फिर नेक्स्ट लाइन। तो इस तरह से हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर लूप का यूज़ करके अब हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, ये हो गया फिबोनाची सीरीज़। तो फिबोनाची सीरीज़ हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा सीरीज़ होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, 3, 5, 8, 13, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा 0 आया, 1 आया, अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो होगा 0 प्लस 1 यानी 1, उसका नेक्स्ट जो नंबर आया वो होगा 1 प्लस 1 यानी 2, उसका नेक्स्ट 1 प्लस 2 यानी 3, फिर 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21, इस तरह से ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज़।
इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो हो गया फॉर int I इज इक्वल टू 2, I लेस दैन इक्वल n, n हम मान लेते हैं 10 है, इनिशियलाइज कर लेते हैं int n इज इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस। ओके, a का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0, b का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 और उसके बाद एक काउंट वेरिएबल हम ले लेते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद हमें प्रिंट करना है a और b का वैल्यू। अब हम पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। अब हमें सेकंड से, यानी ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स से nth इंडेक्स तक हमें वैल्यूज़ को ऐड करते रहना है। तो एक c हो गया जो कि सम ऑफ a प्लस b है, यानी पहले इस केस में 0 और 1, यानी c हो गया 1। अब a जो है वो हमारा हो जाएगा b, b जो है वो हमारा हो जाएगा c और फिर हमें प्रिंट कर देना है कॉमा सेपरेटेड प्लस c। ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज। इसको हम समझ लेते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। 0 प्लस 1 1 हो गया हमारा, 1 प्लस 1 2 हो गया, इस तरह से ये हमारा बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हमने 0 और 1 का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर लिया, 0,1। अब हमारा c जो कि a प्लस b है वो कैलकुलेट होगा, वो होगा 1। अब a जो है वो हमारा ये नया a ये हो जाएगा और नया b क्या हो जाएगा, नया b ये हो जाएगा। अब हमें a प्लस b इन दोनों का करना है, ये हो जाएगा 2। उसके बाद नया a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, नया b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, इन दोनों को सम करना है और फिर ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज का हमारा लॉजिक हुआ। अब हम देख रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो जानते हैं इसके बारे में। ब्रेक हमारा क्या करता है, ब्रेक हमारा लूप का एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके बाहर निकल आता है। जैसे अगर हमारा एक लूप है फॉर int I इज इक्वल टू 0, I लेस दैन इक्वल 5, I प्लस प्लस, इफ I इक्वल इक्वल 2 तो फिर ये हमारा ब्रेक कर देगा। नहीं तो ये हमारा प्रिंट कर देगा i का वैल्यू। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले i हो गया और आउटपुट हो गया हमारा। i का वैल्यू 0 हो गया। क्या 0 इक्वल इक्वल 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है तो फिर ये हमारा ब्रेक नहीं करेगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा 0। फिर हमारा i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 1 हुआ। क्या 1 इक्वल इक्वल 2 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया हमारा, ये भी हमारा प्रिंट कर गया 1। अब इंक्रीमेंट होकर i का वैल्यू 2 हो गया। क्या 2 इक्वल इक्वल 2 है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये हमारा ब्रेक कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ। ब्रेक कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारा नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा 0 और 1। अब हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सेम कोड हम यूज करेंगे फॉर int I इज इक्वल टू 0, I लेस दैन इक्वल 5, I प्लस प्लस, इफ I इक्वल इक्वल 2 तो ये ब्रेक नहीं, ये हमारा कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्किप करेगा और फिर प्रिंट करेगा ये हमारा I। इसको भी हम समझते हैं। ये हमारा I का वैल्यू हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। I का वैल्यू 0 हो गया। क्या 0 इक्वल इक्वल 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है तो ये हमारा प्रिंट कर देगा 0। फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। क्या 1 इक्वल इक्वल 2 है, ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया तो ये प्रिंट कर देगा 1। फिर इंक्रीमेंट होके 2 हुआ। क्या I इक्वल इक्वल 2 है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू क्या करेगा, ये हमारा इसका एग्जीक्यूशन को स्किप कर देगा। तो फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। क्या 3 इक्वल इक्वल 2 है, तो ये नहीं है, तो ये 3 हमारा प्रिंट हो गया। फिर सिमिलरली 4 के लिए 4 प्रिंट हो गया और फिर इंक्रीमेंट करके 5 हुआ और ये 5 के लिए प्रिंट हो गया और इंक्रीमेंट करके 6 हुआ।
ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर लूप हमारा बाहर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आ गया।